हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से अपना अध्ययन है उसको प्रारंभ करेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ मंगलाचरण के लिए आप सभी का ध्यान चाहूँगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं यदा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सभी भक्तों को सबसे पहले प्रणाम करते हुए और जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम अध्याय 2 के 54वां इसलिए कहा था कि 54वें श्लोक का ही जो आगे का भाग है वो उसके जो प्रश्न अर्जुन ने 54वें श्लोक में पूछे थे उसी का ही उत्तर इस अगले श्लोक से प्रारंभ करके भगवान देंगे। तो अर्जुन जो हैं उन्होंने स्थित धी पुरुष के लक्षण पूछे हैं, एक प्रकार से कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें जो है वो अर्जुन ने पूछी हैं। और अब जो है भगवान सबसे पहले तो उन्हें यही समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो प्रश्न पूछता है, कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछता है तो फिर जो है जो गुरु है वो क्या करता है कि प्रारंभ से उसको जो है जो जिस प्रश्न के विषय में वो पूछ रहा है, जैसे स्थित धी, तो वो सबसे पहले स्थित धी के ही विषय में यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जिसकी धी स्थित होती है वो कैसा वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, 55वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। अर्थात भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस प्रकार से उसका शुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है और उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, तो उन्हें कह रहे हैं कि अर्जुन जो कि सारी की सारी अपनी जो इच्छाएं होती हैं, सभी कामनाएं जो होती हैं उनको वो त्याग देता है। किससे उत्पन्न होती है? मनोगतान, मनोधर्म में। वास्तव में क्या होता है कि हम देखेंगे, अगर अपने जीवन में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो मन ही तो हमें प्रेरित करता है। मन करता है, अरे मेरा मन करता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मेरा मन करता है कि मैं ऐसे सब जो है अलंकार लूं, आभूषण लूं, मेरा मन करता है कि मैं सिनेमा देखने जाऊं। तो ये जो मन है ये ही सभी प्रकार के धर्म हैं और यही इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां फिर उस विषय की ओर भागने लगती हैं। तो इसलिए मन जो है, जो मन से उत्पन्न जो जितने भी सारे धर्म हैं उनका वो त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको त्याग देता है, उन विषयों को त्यागता है। आत्मान्येव आत्मना तुष्टः, यानी स्वयं में ही तुष्ट रहता है। अर्थात क्या होता है, जैसे देखे ना, आज तो मन नहीं लग रहा तो क्या करने से मन प्रसन्न होगा? आज कहीं घूमने चलते हैं तो शायद मन अच्छा हो जाएगा। नहीं, आज हम क्या करते हैं, इस विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं, ये हम इससे बहुत प्रेम करते हैं तो हम इससे मिलते हैं तो मन अच्छा हो जाएगा। आज अगर मौसम अच्छा हो जाए, आज अगर वर्षा हो जाए, आज अगर रिमझिम बारिश हो, थोड़ी थोड़ी सी, या फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ये बड़े सुंदर पुष्प हो, उद्यान हो, और हम अपने किसी
प्रेमी के साथ में हूँ तब हम प्रसन्न होंगे। मेरी तुष्टि नहीं हो रही है। तुष्ट कब होऊंगा? जब मेरे पास इतना धन हो जाएगा, जब मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाएगी कि जो कि मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, जो मुझे अपने सारे जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं उनसे अधिक मैं सुंदर दिखूंगी या दिखूंगा। ये सब करने से क्या होता है कि जो है वो आत्मा में, आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं होता। वो क्या करता है? आत्मा में संतुष्ट नहीं होता तो क्या करता है कि वो उसको तुष्ट होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए बाहर की वस्तुएं, जो बाहर जो विषय वस्तुएं हैं जिनके प्रति उसकी बार बार जो है वो उनकी तरफ भागता रहता है, उनके प्रति वो चलता रहता है, तो इसलिए उसकी तुष्टि नहीं होती। लेकिन ये जो स्थिति है जिसको बता रहे हैं भगवान, वो कैसा है? आत्मन्येव एव आत्मा तुष्टः। अपने ही अंदर वो संतुष्ट रहता है, उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब आत्मा में संतुष्ट होने का मतलब क्या है? ये आत्मा की शुद्ध अवस्था है। जो शुद्ध अवस्था है आत्मा की, वो क्या है कि वो जीव है और वो भगवान का दास है। उसको इस संसार से, इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए फलता यहाँ ठीक कहा है कि जब भी जो भी व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले क्या करना होता है कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली जितने भी विषय वासनाएं हैं उनका त्याग करना होता है। लेकिन उनका त्याग करना सरल नहीं है। उनका त्याग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये मन है कृत्रिम उपायों से उसका कोई त्याग नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं कि अब आप यहाँ बैठ जाइए, अब आप ध्यान लगाइए, अब आप अपनी नेत्रों के मध्य में, भू मध्य में ध्यान लगाइए, अब ऐसा कीजिए। वो थोड़े देर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाता है। कई प्रकार के उपाय करते हैं, त्राटक करते हैं, बहुत प्रकार के आसन, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, परंतु जो ध्यान है वो स्थिर नहीं हो सकता। वो कृत्रिम साधनों से, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कृत्रिम साधन नहीं है जो कि व्यक्ति को एक निष्ठ बना सके, उसकी प्रज्ञा को, उसकी बुद्धि को स्थिर कर सके। तो इसलिए क्या है कि ऐसा संभव नहीं है। परंतु जब वो कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है, अर्थात अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है, तो फिर उसका ध्यान अपने आप ही और कहीं नहीं जाता। हम जानते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सर्वाकर्षक हैं। तो जो सर्वाकर्षक है, जो इतना अत्यंत आकर्षण, जिसके बाद और उनके तरफ आकृष्ट होने के पश्चात और दुनिया का कोई भी आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर पाता, तब वो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ, सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ, और मेरे ही द्वारा स्मृति और जो है विस्मरण होता है। तो ये भगवान बता चुके हैं। इसलिए आत्मान्य वितष्टः का मतलब है कि वो अपने आप में उस भगवान की तरफ आकृष्ट हो चुका है। विशुद्ध आत्मा उसी प्रकार का होता है। तो इसी तरह से वो जीवात्मा जो है परमात्मा का अपना एक शाश्वत अंश मानकर प्रसन्न रहता है। फिर आगे क्या कहते हैं, और भी जो है विस्तार करते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहा है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि उच्यते। अब क्या कहते हैं 56वें श्लोक में? ये लक्षण है। एक दूसरा लक्षण, अन्य लक्षण दिया। अब पहले एक लक्षण दिया कि मनोधर्म के सारी कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने मन में केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत को रखता है और उसी की तरफ जो है वो आकर्षित होता है। अब दूसरा लक्षण क्या कह रहे हैं? दुखेषु अनुद्विग्न मनः, यानी कि यदि जब हमें दुख हो जाता है तो कैसा लगता है हमें? अरे सब खराब लगता है, आज मन अच्छा नहीं है, आज कहीं मन नहीं लग रहा, आज कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, आज बात करने की इच्छा नहीं है, आज सोना नहीं हो पा रहा है, आज यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और चलते हैं। तो ये सब क्या है? ये उद्विग्नता है, जिसमें कि सोच ही नहीं पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, उद्विग्न है, उद्विग्न। तो ये जो है दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जो ये स्थिति मनुष्य होगा वो कैसा होगा कि वो दुख में बिल्कुल भी उद्वेलित नहीं होगा। दुख आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समय भी चला जाएगा। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में क्या होगा कि विगत स्पृहा, रुचि रहित होगा। ऐसा नहीं है कि दुख हो गया तो रोने लग गए हो, अब मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, मैं ही हमेशा परेशान रहती हूँ, मैं ही हमेशा, मुझे पे ही सारी समस्याएं आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना। और सुखेषु विगत स्पृहा,
यानी सुख हो गया तो फिर बहुत अच्छा, अरे वाह मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और देखा, मैंने कर दिखाया और वाह वाह ये तो मुझे मिलना ही था, मैंने इसके लिए इतना प्रयास किया था, ये तो मेरे लिए ही बना था। क्या क्या करके जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसे कि हम जो है इस भाषा में, आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है, यूफोरिया। बिना बात के खुश हो गए और बहुत अधिक खुश हो गए, ये भी नहीं होता है। और क्या होता है, स्थितधि, जो जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो और कैसा होता है, वीत राग भय क्रोधा, उसके अंदर से राग चला जाता है, भय चला जाता है और क्रोध चला जाता है, तभी वो अपने मन को स्थिर कर पाता है। उसको स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो मुनि शब्द जो यहाँ पर आया है उसका अर्थ क्या होता है, मुनि वो होता है जो कि शुष्क चिंतन के लिए, जो मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच पाए। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ये होता है कि हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शुष्क चिंतन करते हैं, अर्थात भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, रस नहीं है, केवल क्या कर रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, बहुत ही गूढ़ निगूढ़ क्लिष्ट भाषा पढ़ रहे हैं, अलंकारिक शब्द पढ़ रहे हैं, वेदों को समझने के लिए वैदिक संस्कृति को का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रकार के जो दार्शनिक हैं उनकी जो मतानुमत है उनको पढ़ रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसी ज्ञान में ही कहीं ना कहीं भगवान को भी जो है वो खोजते रहते हैं, कहीं ना कहीं शांति को खोजते रहते हैं। परंतु ये जो शुष्क चिंतन है ये वास्तव में जो है वो तथ्य तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं और प्रत्येक की जो भी बात कहता है उसके में तर्क इतना मोहित कर देने वाला होता है कि उसके आगे जो है सामान्य व्यक्ति का तो बुद्धि चलती नहीं है, वो तो उसको जो है उसको तो वो सबसे सही लग रहा होता है। जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, अब ये कह रहा है तो ठीक ही होगा, तो अब ये भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, किसकी माने, समझ ही नहीं आ रहा होता। तो ये जो मुनि है ये शुष्क चिंतक है, ये तथ्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रत्येक, और ये जो शुष्क चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं जितने भी हमने देखा, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, जो हम भौतिक दृष्टि में देखते हैं, ये एक दूसरे से सहमत ही नहीं होते कभी, है ना। जो एक कहता है वो दूसरा उसको अपने तर्क से काट देता है, फिर वो उसको अपने तर्क से काट देता है, और धीरे धीरे जिस सत्य को किसी ने स्थापित किया होता है, कालक्रम में कोई ना कोई अन्य व्यक्ति आता है और वो उस तर्क को बिल्कुल ही काट देता है और उसके बाद वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या था नहीं था, तो तथ्य तक नहीं पहुंचता है जो शुष्क मुनि है। लेकिन ये वास्तविक मुनि नहीं कहलाता है, क्योंकि जो स्थितधि मुनि है, स्थितधि मुनि कौन सा होता है, जो कि जैसे हमने केवल मुनि की परिभाषा देखी, लेकिन यहाँ पे भगवान किसकी बता रहे हैं, स्थितधि मुनि उच्यते। ये स्थितधि मुनि जो है वो कौन है, जो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात अपने सभी कार्यों को कृष्ण को ही समर्पित करता रहता है। और ऐसा ही स्रोत रत्न 43 नंबर श्लोक में आया है कि प्रशांता निशेष मनोरथांतरा, यानी कि प्रशांता निशेष मनोरथांतरा, मतलब ये है कि वो प्रकृष्ट रूप से शांत रहता है और उसके अंदर कोई भी मनोरथ नहीं रह जाती है, निशेष मनोरथ हो जाता है, यानी कि और किसी भी प्रकार का उसका कोई उद्देश्य जो है वो नहीं रहता है, और वो अपने मन में इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः, अर्थात वो इस पे पहुंच जाता है कि जो कुछ भी है वो कौन है, वासुदेव है, और कुछ इस संसार में है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित चित्त मुनि कहलाता है। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, वो जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के ताप कौन से बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक। तो जो आध्यात्मिक ताप होते हैं वो हमारे अंदर से ही होने वाले, अपने अधिकरण, आत्मा के अधिकरण यानी अपने अधिकरण में रहने वाले होते हैं। तो अपने अधिकरण में रहने वाले जो ताप होते हैं, यानी कि इस शरीर के भीतर जो होने वाली व्याधियां होती हैं, उनको हम आध्यात्मिक जो है वो ताप कहते हैं। आदि भौतिक ताप वो होते हैं जो किसी भूत की वजह से हो जाते हैं, जैसे हमारे चारों तरफ जो
अन्य प्राणी हैं, उन्होंने आघात कर दिया, उनकी वजह से कोई एलर्जी हो गई, उनके कारण कोई रोग हो गया, तो वो आधि भौतिक कहलाता है। या हमारे अंदर पार्थिव अंश की कमी हो गई, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, द्रवांश की कमी हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, यानी जो पंच महाभूत है उनमें से किसी की कमी हो गई। अगर आकाश की कमी हो गई तो हमारे स्रोतस बंद हो गए, तो उसकी वजह से रक्त का प्रवाह नहीं हो पाया, और बहुत मतलब हमारे अंदर जितने भी आहार है, न्यूट्रिशन है, किसी का प्रवाह नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ पे वो रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर आकाश महाभूत की कमी होगी। तो ये सब आदि भौतिक है। और जो आदि देविक हैं वो होते हैं जो हमें किसी भी कारण जो है, एक तो पूर्व जन्मकृत जो हमारे कर्म होते हैं वो भी देव कहलाते हैं, उनके अधिकरण के कारण जो रोग हमें होते हैं वो आदि देविक है। और दूसरा, यदि किसी भी प्रकार से हम किसी भी देवता की अपमान कर देते हैं तो उससे भी होने वाले जो रोग हैं वो आदि देविक कहलाते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देव जो हैं, जैसे हम वरुण देव, सूर्य देव, सबको देव का नाम देते हैं, नदिया को भी माँ देवी का नाम देते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि जब कभी भी हम इन प्राकृतिक स्रोतों का अपमान कर देते हैं तब भी हम बहुत सारे रोगों के से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये आदि देविक रोग इनको भी कहा जाता है। तो इसमें ये, लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार से कोई भी रोग जो है वो परेशान नहीं करता, तीनों प्रकार के ताप उसे नहीं होते, वो भगवत कृपा से सदैव सुख की स्थिति में ही रहता है। और राग का अर्थ जो है यहाँ पर क्या होता है, राग ये होता है कि पुनः पुनः प्रार्थित इच्छा, यानी कि बार बार किसी एक ही विषय को प्राप्त करने की जब इच्छा हमारे अंदर बनी हुई रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, राग कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है। और ये कहाँ से आता है, रज दोष से आता है। सत्व रजस तमस 3 त्रिगुण है हमारे अंदर, और जब रज दोष की प्रधानता होती है तभी जो है वो राग और द्वेष दोनों होते हैं। आप देखेंगे ना, आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि जिसके प्यार होता है उसी से तो झगड़ा होता है। तो ये कोई जो है उपहास की बात नहीं है। जहाँ राग होगा वहीं पे द्वेष भी होगा, जहाँ पे हम कभी जुड़ेंगे तो वहीं से हमारा वियोग भी होगा। तो विराग का ऐसा है तो अपनी इंद्रियों के तृप्ति को, वस्तु को ग्रहण करना, और विराग एक ऐसा होता है कि उनसे विरक्त होना, यानी कि इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति जो होता है, जो भगवान कृष्ण को स्वयं को समर्पित कर चुका है, जिसके लिए एकमात्र विषय भगवान की सेवा करना ही है, उसको ना तो राग होता है, ना द्वेष होता है, ना विराग होता है, कुछ नहीं होता है। वो इन तीनों तापों से बिल्कुल अलग रहता है, इन 3 गुणों से बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि जीव जो विशुद्ध जीव है उसका इन तीनों दोषों से कोई लेना देना नहीं है। वह तो उसी निर्विकार का एक क्षुद्र अंश है जो कि स्वयं निर्विकार है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। परंतु उसको जो है इस भौतिक जगत में, क्योंकि वो शरीर ग्रहण कर लेता है, तो इसलिए उसको कभी कभी आदि भी कह दिया जाता है। वस्तुतः तो आत्मा का न जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फलता है वो ये सारे जो प्रयास हैं, कोई भी प्रयास अगर वो करता है और वो असफल हो जाता है तो वो क्रुद्ध नहीं होता है, बहुत सफल हो जाता है तो बहुत प्रसन्न नहीं होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो इन सब से दूर उठ गया है, वीत राग भय क्रोधा। अब भय कब होता है हमको, भय तब होता है जब हम किसी वस्तु को अपना समझते हैं। हम समझते हैं कि ये मेरा है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, तो फिर जब वो वस्तु मेरे से अलग ना हो जाए, कहीं जैसे कहते हैं ना, भय क्या है, अरे वो मुझसे रूठ ना जाए, भय क्या है, मेरा अपमान ना हो जाए, भय क्या है, मेरा पद ना छूट जाए, भय क्या है, मेरी संपत्ति ना लुट जाए, भय क्या है कि कोई मुझे जो है कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये सारे भय हैं, और ये सारे जो भय हैं ये तब होते हैं जब मैं स्वामित्व भाव से ग्रसित होती हूँ कि ये तो मेरा, मुझे जो है वो ये मेरा है, ये मैंने किया है। ये स्वामित्व भाव जब मेरे अंदर आ जाता है, जब मैं इस जगत को भी रूल करना चाहती हूँ, अपने हिसाब से देखना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो हो, जो मैं नहीं चाहती हूँ वो ना हो, ये प्रकार की जो सारी चीज़ें होती हैं, यही तो मेरे अंदर भय पैदा करती हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, यदि मैं इसमें असफल हो गया तो जग हंसाई होगी, ये भय है। तो लोक निंदा का भय, लोग क्या कहेंगे इसका भय, ये सबसे बड़ा भय है। मेरे चरित्र का
के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लग गया, इस बात का भय है। तो भय विषय कई प्रकार के भय जो है वो होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कृष्ण की शरण में ले जा चुका है, जिसे ये समझ आ गई है वासुदेवः सर्वमिति, उसे किसी प्रकार का फिर भय नहीं रहता है। और फिर एक और आगे जो उदाहरण दे रहे हैं 57वां श्लोक जो है, यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्तत् प्राप्ते शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी बात को पुनः पुनः भगवान जो है तरह तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या होता है स्थित प्रज्ञ। पहले स्थित प्रज्ञ बताएंगे, तभी तो आगे बताएंगे कि वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो पहले वो इसी पे, तो तीसरा श्लोक भी उसी के ऊपर भगवान जो है वो बता रहे हैं, ताकि वो बात अच्छी तरह से अर्जुन को समझ आ जाए, अर्थात हम सबको समझ आ जाए। तो क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ की प्राप्ति से उससे घृणा करता है। जैसे सेम वीत राग भय क्रोधा दुखेशु अनुद्विग्न मनः, है ना, सुखेशु विगत स्पृहा, बिल्कुल सेम बात है। उसको अलग तरीके से कहा कि जो सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र सभी जगहों पर किसी प्रकार का उसको स्नेह नहीं है, तत्प्राप्य शुभाशुभम, उसे कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ना तो शुभ होने से हर्षित होता है और ना ही वो जैसे ना अभी स्नेह प्रेम हो गया उससे कि भाई ये मिल गया मुझे तो मेरे को हमेशा ही मिला रहेगा, इस बात को नहीं करता। और ना अशुभ प्राप्त होने पर उससे ना अभिनंदनती, कभी प्रशंसा नहीं करता। कुछ मिल जाता है तो शुभ होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ मिल गया तो अरे वाह मुझे तो मिलना ही था, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मेरे पास इतने गुण है, मेरे पास इतने साधन है, मेरे पास इतने व्यक्ति हैं, मेरे पास इतनी संपदा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये वाला जो भाव है, ये वाला जो भाव है, यही शुभ की प्राप्ति पे जो ये भाव है, अशुभ की प्राप्ति पे यही भाव जो है वो सबसे अधिक मुझे कष्ट पहुंचाने वाला है। तब उस समय वो दुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि सुख में मैंने अपने आप को स्वामित्व देते हुए सारे का सारा फल का भोक्ता मैंने स्वयं को घोषित कर दिया। तो इसलिए कभी भी यदि मेरे जीवन में कोई असफलता आएगी तो निश्चित रूप से उसका भोक्ता भी मुझे बनना होगा। यही मेरे अंदर भय का कारण बनेगा, क्रोध का कारण बनेगा, ईर्ष्या का कारण बनेगा, स्पृहा का कारण बनेगा, और मेरे लिए जीवन में सदैव अशांति का कारण बनेगा। तो इसलिए वो कहते हैं ना अभिनंदनती, ना तो वो कुछ ऐसे प्रसन्न हो जाता है कि हाँ भाई, बहुत स्वागत नहीं करता कि बहुत अच्छा हो गया, न द्वेष्टि, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उससे घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता कि ये तो हुआ ही नहीं, मैंने चाहा था नहीं हुआ, लेकिन वो क्या करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसा व्यक्ति यह सर्वत्र अनभिस्नेह, सब जगह पर स्नेह से शून्य है, अर्थात किसी सी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे मजेदार अच्छी बात जो है उसकी, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तत्प्राप्य शुभाशुभम, चाहे शुभ मिले या अशुभ मिले, ना अभिनंदनती, बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करता, अपनी भी नहीं करता, किसी की भी नहीं करता। मिल गया ठीक है, नहीं मिला न द्वेष्टि, नहीं मिला ठीक है। तो भौतिक जगत क्योंकि एक ऐसा जगत है, हम सब जानते हैं, इसमें उथल पुथल होती ही रहती है। देखिए ना, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ ना कुछ छूटता रहता है, कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। अब उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, जो ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता और जो अच्छे या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति इस संसार में होने वाले अच्छे बुरे पाप पुण्य ये सब द्वंद्वों से दूर हो जाता है, तभी वो कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को स्थिर कर पाता है, क्योंकि उसका जो सरोकार है वो कृष्ण से रहता है, इसलिए वो सर्व मंगलमय है। ऐसे श्री जो कृष्ण भावना अमृत है वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में स्थित रहते हैं, और इसे ही समाधि कहा जाता है। समाधि अर्थात जहाँ मन का पूर्ण रूप से समाधान हो गया हो, वह समाधि कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने 3 श्लोक के माध्यम से 55, 56 और 57 श्लोक के माध्यम से यह समझा कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थित धी मुनि क्या होता है। तो इसमें जो है आगे अब भगवान 58 नंबर श्लोक से बताएंगे कि वह किस प्रकार बैठता है या क्या वो इससे हमें बताना चाहते हैं। तो आप सब मेरे से जुड़े, मेरे साथ जुड़े,
और आपने इस कक्षा को जो है वो उसका लाभ उठाया कहना चाहिए, अथवा आप इसमें प्रतिभागी रहे, यह मेरे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमें भी वह योग्यता प्रदान करे कि हम सुख और दुख से एक समान रह सकें, समभाव को प्राप्त कर सकें और सदैव भगवद गीता जी का जो है वो पठन पाठन अध्ययन करते रहें। तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने की संभावना है। आप सब मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ और पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।